Yeah, good morning everyone. Today we are doing videography for exercise. Number is 5.1. Shreya, we are doing continuity and we are doing videography for that as well. Okay. To Okay, sir. start with, we have to, prove continuity in this case, कि whether the given function is continuous or not. This is not a new concept, my dear students. Already we have done it in class 11. You must be aware of the idea of the limits. और श्रेया आपको नहीं क्लियर होगा तो आपके लिए मैं बेसिक बता दूंगा. लिमिट में क्या होता है, वैल्यू एक्स टेंड्स टू समथिंग होती है. एक्स टेंड्स टू वन का मतलब है वन के करीब है वैल्यू. वो वन से थोड़ी कम भी हो सकती है, थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है. तभी हम उसे ऐसे लिखते हैं वन प्लस एच या वन माइनस एच, वेयर एच इज टेंडिंग टू जीरो. फिलहाल हमें लिमिट्स नहीं करनी है. लिमिट्स के लिए आप मेरे 11th क्लास के लिमिट्स के वीडियोस देख सकते हैं. हमें कॉन्टिन्यूटी करनी है. और पहला क्वेश्चन जैसे है कि फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस थ्री. इसकी 0 पे, -3 पे और 5 पे हमें चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है. मैं मोटी मोटी बात बता दूं, फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर इंटरवल पे इक्वल होती है. पर मैं एक आपको करके बता रहा हूं, अगर एक समझ आ गया तो बाकी अपने आप ही समझ आ जाएंगे. ठीक है, तो हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे. पर फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम कर रहे हैं. आई रिपीट, एक्सरसाइज है 5.1, क्लास है 12. ठीक है, 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एफ एक्स हमें कितना दिया हुआ है, 5x माइनस थ्री. और हमें चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, -3 और +5 पे. सबसे पहले क्लास में आपके लिए x इक्वल टू 0 पर चेक करूंगा. x इक्वल टू 0 का मतलब है फंक्शन की वैल्यू 0 पे आप चेक कीजिए. f0 का मतलब x की जगह आप 0 पुट कर दीजिए. इसे सॉल्व करेंगे, 0 -3 क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा. श्रेया, मैं चाहूंगा आप मेरे साथ साथ ही करते रहें. ओके. ओके. अब हम बेटा LHL निकालेंगे. LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का मतलब क्या होता है, ये लिमिट को श्रेया LIM लिखते हैं और x टेंड्स टू लिखेंगे 0 माइनस, क्योंकि सबसे फर्स्ट पार्ट मैं इसका कर रहा हूँ, 0 पे चेक कर रहा हूँ कॉन्टिन्यूटी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है. x टेंड्स टू 0 का मतलब होता है 0 माइनस एच, वेयर h इज टेंडिंग टू 0. यहाँ पर h की वैल्यू 0 के काफी करीब है. और फंक्शन क्या है, फंक्शन वही है 5x माइनस थ्री. जब तक आप लिमिट अप्लाई नहीं कर देते हैं, आपको ऐसे बार बार लिखना पड़ेगा. लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, 5x माइनस थ्री, एक्स की जगह आ जाएगा 0 माइनस एच माइनस थ्री. इसे सॉल्व कीजिए कार्तिक, ये आ जाएगा -5h माइनस थ्री. अब बेटा यहाँ पर देखो सॉल्व हो गया, फंक्शन पूरा x की बजाय h में आ गया. अब h की जगह 0 पुट कर दो, लिमिट अप्लाई कीजिए और h की वैल्यू 0 के करीब है, 0 पुट कर दो. सॉल्व करके फंक्शन क्या आ गया, -3 आ गया. मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी सॉल्व करके कितनी आ गई है, -3 आ गई. अब हम RHL निकालेंगे. RHL का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस निकालेंगे, वेयर x इज टेंडिंग टू 0 प्लस h एंड h इज टेंडिंग टू 0. फंक्शन की वैल्यू वही सेम है, x माइनस 5x माइनस थ्री है. पर डिफरेंस क्या होगा श्रेया, अब आप x की जगह 0 प्लस h पुट करेंगे. आप पैटर्न देख लो लिखने का, जैसे मैं लिख रहा हूं, और खुद ही स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मैं भी भेज सकता हूं आपको स्क्रीनशॉट. ठीक है, लिमिट आ गया h टेंड्स टू 0. अपने हाथ से लिखो खुद, 5h माइनस थ्री हो गया. अब लिमिट अप्लाई करो, h की जगह पे 0 लिखो, राइट. तो ये आ जाएगा 0 माइनस थ्री आ गया. तो ध्यान से देखो, फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर इंटरवल पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अगर ये तीनों बराबर है, और इस केस में तीनों बराबर आ रही है, -3 के इक्वल आ रही है, तो आप लिखोगे यस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. क्लियर है ये? ठीक है. अब मैं नेक्स्ट पेज पे श्रेया, सेम फंक्शन है और फंक्शन की वैल्यू मैं किस पे चेक कर रहा हूं, अब मैं चेक कर रहा हूं -3 पर. ठीक है, मैं पेज रब कर रहा हूं, ध्यान दीजिए.
सेकंड पार्ट है ये इसका, फंक्शन है सेम 5x माइनस 3, बस इस बार हम सेकंड पार्ट में -3 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो x की जगह हम -3 लगाएंगे, तो ये आ गया -15 -3 यानी कि -18। अब हम लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस पुट करेंगे। x टेंड्स टू -3 प्लस का मतलब क्या है? इसका मतलब है x की जगह आप क्या पुट करोगे? x की जगह बताइए कार्तिक। -3 प्लस का मतलब है x की जगह आप पुट करोगे -3 प्लस h, वेरी राइट, वेयर h इज टेंडिंग टू 0। फंक्शन वही सेम है 5x माइनस 3, और ये प्लस वाली पहले पुट की है तो इसे RHL बोलेंगे, ठीक है। श्रेया आप पैटर्न देख लीजिए बेटा, लिखने का ऐसे ही लिखना होता है। लिमिट अगला है h टेंड्स टू 0, x की जगह लिखिए -3 प्लस h। इसे तब जब तक आपने लिमिट अप्लाई नहीं की तब तक आप लिखते रहिए ऐसे ही, -15 प्लस 5h -3, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। इसे सॉल्व करो, ये आ गया 5h -18। h की जगह 0 पुट कर दो, लिमिट अप्लाई कर दो, ये भी सॉल्व करके -18 आ रहा है। अब जैसे आपने RHL निकाला बेटा, ऐसे LHL निकालो। LHL में x टेंड्स टू पुट करो, ये -3 माइनस, और -3 माइनस का क्या मतलब है? -3 माइनस h, वेयर h इज टेंडिंग टू 0। फंक्शन वही सेम है 5x -3, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। x की जगह क्या डालोगे बोलो? ये देखो 5, हाँ 5 तो एज इट इज आएगा, x की जगह आ गया -3 माइनस h -3। सॉल्व कीजिए इसे, ये आ गया -15 -5h -3। इसे सॉल्व कीजिए, ये आ गया -18 -5h। h की जगह 0 लिखो, ये सॉल्व करके कितना आ गया? -18 आ गया। तो श्रेया फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर इंटरवल पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर आए हैं किसके? -18 के। ये 18 लिखा है बेटा मैंने, तो यानी कि यस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। पूरा लिखिए कि ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस आ गया किस पे? एट x इक्वल टू -3 पे। क्लियर है? अब जैसे -3 पे चेक किया कार्तिक, अब हम किस पे चेक करेंगे? 5 पर, ठीक है ना। तीसरा था 5, ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट था। fx कितना दिया हुआ था? 5x -3। अब 5 पे चेक कर रहा हूं बेटा मैं इसकी कॉन्टिन्यूटी, तो x की जगह 5 लिखिए, x की जगह 5 सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये 22 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, x टेंड्स टू 5 माइनस, 5 माइनस का मतलब है 5 माइनस h, वेयर h इज टेंडिंग टू 0। फंक्शन वही सेम है, फंक्शन वही सेम है, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह लिखो 5 माइनस h, ये आ गया 25 माइनस 5h -3। ठीक है, 25 -3
कितना आ गया 22 माइनस 5h, h की जगह 0 लिखिए, इसे भी सॉल्व करके आ गया 22। RHL निकालिए, x टेंड्स टू 5 प्लस। आई होप श्रेया आप साथ साथ कर रहे हो। यस सर। x टेंड्स टू, ये हो गया 5 प्लस h, राइट, ये 5 लिखा है बेटा मैंने, वेर h इज टेंडिंग टू 0। फंक्शन वही सेम है, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 5 प्लस h, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना आ जाएगा 25 प्लस 5h माइनस 3, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया 22 प्लस 5h, h की जगह 0 पुट कर दीजिए, सेम 22 आ रहा है। तो देखा फिर से इस बार फंक्शन की वैल्यू 5 पर LHL और RHL तीनों बराबर आ रही हैं। किसके बराबर आ रही हैं 22 के, यानी कि यस फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस आ गया किस पे, एट x इक्वल टू 5 पर। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना था फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, आपको प्रूव करना है कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो जो सेम टाइप के हैं वो मैं नहीं करा रहा हूँ, थर्ड का ए वगैरह ये सब आप खुद कर सकते हो। ठीक है, थर्ड वाला मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है थर्ड वाला, सेकंड आप खुद कर लेना। कार्तिक कैन यू प्लीज रीड थर्ड क्वेश्चन। fx equals to x minus 5। जैसे फर्स्ट पार्ट है fx इक्वल टू x माइनस 5 पे चेक करते हैं, पर मेरा तो फंडा है आप इसी मेथड से किया करो कॉन्टिन्यूटी प्रूव, ठीक है ना, क्योंकि अगर इस पे आ जाएगा, जैसे थर्ड का ए पार्ट में पहले कर रहा हूं, देखो इसमें कोई लिमिट नहीं दी जहां पे मैं चेक करूं इसकी कॉन्टिन्यूटी, राइट, पर आपको पता है कि x माइनस 5 क्या है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 1 है, तो देयरफॉर ये कॉन्टिन्यूस होगा एट ईच x बिलोंग्स टू r। मैं फिर से बता दूं, हम सिर्फ जो डिफरेंट है क्वेश्चन इस पूरी एक्सरसाइज में वही करेंगे। बी पार्ट में दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5। अब आप अगर इसमें x की जगह 5 पुट कर देंगे तो ये फंक्शन बन जाएगा 1/0, यानी कि इंफिनिटी बन जाएगा। तो इसका मतलब है एट x इक्वल टू 5 पर एफ एक्स जो है वो डिफाइन आप नहीं कर सकते क्योंकि वो इंफिनिटी आ रहा है। देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। याद रखना ये फंक्शन जो है डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल टू 5। सी पार्ट ध्यान से देखिए इसका, सी पार्ट में एफ एक्स दिया हुआ है x² माइनस 25 अपॉन x प्लस 5। अगर तो आप इसे डायरेक्टली करते हो तो आप इसे x इक्वल टू -5 पे नहीं कर सकते हो सॉल्व, पर बेटर होगा आप इसे ऐसे सॉल्व करो, 25 को लिखो 5 का स्क्वायर, फिर a² माइनस b² जिसके फैक्टर हो जाएंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अपॉन में ये है x प्लस 5 से x प्लस 5 कट कर दो तो ये बच गया x माइनस 5, ये फिर से वही बच गया। तो आपको पता है ये पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 है इसकी। ये कैसे पता लगता है? अरे ये तो सिंपल सी डेफिनेशन थी, अलजेब्रिक फंक्शन है, जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है, ये तो पढ़ते आए हो आप 9th में इन सब में। तो ये जो है एक पॉलिनोमियल है, पर अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करते तो फिर लिखना पड़ता था x इक्वल टू -5 पे नॉट डिफाइंड है,
लेकिन यहाँ पर x माइनस 5 अब एक पॉलिनोमियल आ गया, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूअस, याद रखना, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअस है, पर -5 पे ना हो पाता। अब डी पार्ट देखो, डी पार्ट डिफरेंट है। डी पार्ट दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, ये दिया हुआ है। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, सबसे पहले x की जगह मैं 5 पुट करता हूँ। x की जगह अगर 5 पुट करते हो तो f ऑफ 5 क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ 5 माइनस 5 यानी कि 0 आ जाएगा। और अगर आप 5 प्लस x की जगह 5 प्लस पुट करते हो, और 5 प्लस का क्या मतलब है, 5 प्लस h, वेयर h इज टेंडिंग टू 0। तो फंक्शन एट 5 प्लस क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ x की जगह डाल दो 5 प्लस h माइनस 5, 5 से 5 का आंसर, ये बच गया मॉडुलस ऑफ h। अगर लिमिट लगाते हो तो ये 0 के इक्वल होगा, राइट। और ऐसे ही 5 माइनस पे, इसमें 5 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 5 पे ही मैं चेक कर रहा हूँ ना, x की वैल्यू। किसी का भी कर सकते वैसे तो किसी पे भी कर सकते हो, दिया होता है, पर यहाँ पर क्योंकि फंक्शन x माइनस 5 को अगर आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो 5 ही तो आएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5। ये मॉडुलस में है ना, तभी। तो 5 माइनस का क्या मतलब होता है, 5 माइनस h वेयर h इज टेंडिंग टू 0। इसमें लिमिट करके नहीं लिखना। ऐसे लिखना है, लिमिट लिख दे, लिखना क्या दिक्कत है, 5 पे चेक कर रहा हूं मैं। जो बच्चा लिमिट लिखना भी चाहता है वो लिख सकता है, या पर यहाँ मैं x की जगह सीधा पुट किया ना, देख 5 प्लस h, उसमें 5 प्लस h था, अब ये है 5 x की जगह 5 माइनस h, लिमिट तो वही है, टेंड्स टू 0 ही चलती आ रही है। मॉडुलस ऑफ माइनस h हो जाएगा प्लस h, और लिमिट वही सेम है, h टेंड्स टू 0, तभी आंसर 0 आ रहा है हर बार। तो एट x इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो ये फंक्शन अगर 5 पे कॉन्टिन्यूअस है, बाकी सब पे तो होगा ही। तो फंक्शन इज, पूरी डेटा लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। श्रेया आप चाहो तो मैं पिक भेज सकता हूं आपको, कि लास्ट में भेज दूं। नहीं सर, अभी मैं स्क्रीनशॉट मार के कर रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, वैसे ही कर सकते हो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। अब ये थर्ड थोड़ा सा डिफरेंट था तो मैंने कर दिया। फोर्थ वाला तो बड़ा सिंपल है, पढ़ो श्रेया, फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए। Prove that the function f of x is equals to x raised to power n is a continuous at x is equals to n, where n is a positive integer. तो x की पावर n, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, और जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो ये सभी रियल नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। आप बोलो तो मैं लिख देता हूं आंसर, कैसे लिखना है, चलो लिख लो आंसर, ठीक है इसका, 1 मिनट। वैसे तो बहुत सिंपल है, देखो फोर्थ का सॉल्यूशन में एफ एक्स दिया हुआ एक्स की पावर n। अब हमें पता है कि ये एक पॉलिनोमियल है, तो ये क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। सभी रियल नंबर्स के लिए। पॉलीनोमियल होता क्या है? पॉली मींस मैनी, नोमियल मींस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 12th क्लास में हो आप, मैथ्स ले रखा आपने, कैसी बातें कर रहे हो। जो लीनियर होते हैं उनकी डिग्री 1 होती है, x+3 x+4 ऐसे। जो क्वाड्रेटिक होते हैं उनकी डिग्री 2 होती है। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं उनकी मैक्सिमम पावर 3 होती है, x³ + x², इस तरीके से। हेंस जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन है पॉलिनोमियल है। हेंस फंक्शन इज continuous at x equal to small n, where small n belongs to all natural numbers। याद रखना, ऐसे आंसर आपने लिखना है श्रेया, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, देखो यहां से फिफ्थ एक कर लेता हूं। फिफ्थ पर बहुत बड़ा होगा, 0 पे 1 पे 2 पे तीनों पे चेक करनी है, ठीक है ना। ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है।
तो इसकी बजाय मैं 6 क्वेश्चन कर रहा हूं, सिर्फ 2 पे चेक करनी है, ठीक है ना। हमें बताना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है 2 पे, तो मैं 6 आपके लिए कर देता हूं। 6 क्वेश्चन का सबसे पहले मैं डेटा लिख देता हूं, ध्यान दीजिए। 2x + 3 है, अगर x लेस देन इक्वल टू 2 है, और फंक्शन 2x - 3 है अगर x ग्रेटर देन 2 है। तो ध्यान से देखिए, फंक्शन भी खुद अपने हिसाब से चेक करना है। सबसे पहले 2 पे चेक कर रहे हैं हम इसकी कॉन्टिन्यूटी। 2 पे चेक कर रहा हूं तो f(2) पे पहले चेक करता हूं, इक्वल टू 2। अब मुझे ये बता, जब f इक्वल टू 2 है तो फंक्शन क्या लूं, 2x + 3 लूं या 2x - 3 लूं? 2x - 3। 2x + 3 लेना है, ये इक्वल का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन को आप प्लीज बेटा पहले 2x + 3 लेना और फिर x की जगह 2 पुट कीजिएगा, नीचे वाला मत ले लेना। तो ये 7 आ गया। अब इसकी LHL निकालेंगे। LHL का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, 2 माइनस का मतलब है 2 - h, वेयर h इज टेंडिंग टू 0। सबसे पहले बेटा फंक्शन बताओ कौन सा लूं, 2 माइनस पे मतलब लेस देन 2 पे। लेस देन 2 पे माइनस वाला। लेस देन 2 पे वही ऊपर प्लस वाला। कार्तिक आप क्या कर रहे हो, फंक्शन को तो पढ़ो। ये x लेस देन 2 है, जिसकी तरफ माउथ ओपन होता है वो बड़ा होता है। अब लिमिट है h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या पुट करना है, 2 - h, और इसे सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 4 - 2h + 3, ये हो जाएगा 7 - 2h। h की जगह बेटा 0 डालो, तो ये आ जाएगा 7 - 0, यानी कि LHL सॉल्व होके कितनी आ गई, 7 आ गई। अब RHL लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, 2 प्लस का मतलब है 2 + h। अब बता फंक्शन कौन सा लेंगे, 2 प्लस यानी x ग्रेटर देन 2 पर। आप 2x माइनस, इस बार आप सही हो कार्तिक, गुड। 2x - 3, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह आ गया 2 + h, लिमिट आई h टेंड्स टू 0, ये आ गया 4 + 2h - 3, ये आ गया 2h + 1। h की जगह 0 पुट करो, तो ये 1 आ गया। अब ऐसे लिखो श्रेया, f(2) LHL RHL। जब f(2) को सॉल्व किया तो 7 आया, LHL को भी सॉल्व किया 7 आया, पर RHL में 1 आया। तो इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस, क्योंकि ये तीनों जब बराबर होते हैं तभी कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया एट x = 2, ध्यान रखना, ठीक है। अब ऐसे ही ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर मैं एक और 7th भी करना चाहूंगा, मॉडुलस वाला क्वेश्चन है और 3 पे चेक करनी है। पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर है ये 7th, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। इसमें 3 है, एक है मॉडुलस ऑफ x + 3 अगर x है लेस देन इक्वल टू -3, एक है -2x अगर x लाई कर रहा है -3 और +3, दोनों पे चेक करनी पड़ेगी, -3 और 3 दोनों पर, और फंक्शन है 6x + 2। आई रिपीट, इसमें हमें कॉन्टिन्यूटी -3 और +3 दोनों पे चेक करने पड़ेगी। मैं मॉडुलस की डेफिनेशन बता दूं, मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू +x होता है अगर x ग्रेटर देन 0 है, और मॉडुलस ऑफ x -x होता है अगर x लेस देन 0 है। ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर है ये 7th, राइट, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है ये 7th। सबसे पहले मैं -3 पे चेक करता हूं।
-3 पे चेक करना है तो f ऑफ -3 बताओ, f ऑफ -3 में फंक्शन कौन सा लूंगा? फर्स्ट वाला, वेरी गुड। मॉडुलस ऑफ x प्लस 3, मॉडुलस ऑफ x की जगह -3 पुट कीजिए x की जगह, और आपको पता है नेगेटिव नंबर का ये प्लस होता है, तो ये आ गया 3 + 3 6 आ गया। अब LHL निकालूंगा। LHL का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस, जिसका मतलब x टेंड्स टू -3 माइनस h, वेयर h इज टेंडिंग टू 0। अब बोलो लेस देन -3 पे कौन सा है फंक्शन? सेम ही है, सेम है। तो जहां देखो लिमिट तो ऐसे की ऐसे रहेगी बरकरार, x की जगह आ जाएगा -3 माइनस h। अब इसे सॉल्व कैसे करें? इस मॉडुलस को अगर आपने सॉल्व करना है, ऐसे माइनस को ब्रैकेट में लिखो, ठीक है। अब ये फंक्शन ध्यान से देखो, क्योंकि लेस देन -3 पे हमें चेक करनी है इसकी। क्वेश्चन नंबर ये क्या था? 7 ना। तो ये नेगेटिव ही है तो ये पॉजिटिव ही आएगा, सॉल्व होके मतलब 3 + h आएगा। मेरा कहने का मतलब है यहाँ है लिमिट h टेंड्स टू 0, इसे सॉल्व करोगे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये आ गया 6 + h। h की जगह 0 पुट करो, तो ये सॉल्व होके आ गया 6। अब ऐसे ही RHL निकालो। RHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस निकालो, इसका मतलब है -3 + h, h इज टेंडिंग टू 0। -3 प्लस पे ये देखो, -3 प्लस पे अब क्या लूंगा फंक्शन बताइए? ये वाला लूंगा, ठीक है ना, क्योंकि -3 प्लस है। इस बार फंक्शन लूंगा बेटा -2x, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पुट कर दे -3 + h, ये आ गया 6 - 2h। h की जगह 0 पुट करो, अप्लाई कर दो मैं तो कहूंगा, 6 - 0, ये आ गया 6। RHL आ गई 6। अब ध्यान से देखो, फंक्शन की वैल्यू -3 पर LHL और RHL तीनों बराबर आई हैं। किसके बराबर आई हैं? 6 के। तो इसका क्या मतलब है? यस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। -3 पे कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब बेटा +3 पे चेक करो, जब +3 के इक्वल है, अरे यहाँ साइन ही नहीं दिया इक्वल का, +3 का ऐसे कैसे हो सकता है? रुको, बुक दिखा दो, दिया हुआ है नीचे वाले इसमें ओके यहाँ दिया हुआ, ठीक है, वही मैं कहूँ। तो +3 पे फंक्शन हो जाएगा 6x + 2, x की जगह 3, तो ये सॉल्व होके कितना आ गया? 2020। अब LHL निकालो, x टेंड्स टू 3 प्लस, ये है 3 + h, h इज टेंडिंग टू 0, और 3 प्लस पे भी यही फंक्शन है। x की जगह पुट कर दो 3 + h, ये सॉल्व करो, 18 + 6h + 2, 20 + 6h, 20 आ गया। ऐसे ही RHL निकालो। ओहो, ये मैंने RHL निकाल दी पहले, ध्यान दिया? 3 प्लस वाली RHL, 3 माइनस वाली LHL, 3 माइनस,
3 माइनस का मतलब आपको पता है x टेंड्स टू 3 माइनस h where h is tending to 0. फंक्शन क्या होगा 3 माइनस पे माइनस 2x, राइट? Yes, -6 आ रहा है। इसमें लिमिट ये आ गया -2 ब्रैकेट x की जगह आ गया 3 माइनस h, सॉल्व करो -6 प्लस 2h, h की जगह 0 पुट करो -6 आ गया। तो ये तो बराबर नहीं आई है, तो यानी कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्योंकि यहाँ देखो ना ये बराबर नहीं आई है तीनों, इन तीनों को देखो, ये 20 और 20 तो आ रही थी बराबर, पर ये -6 के बराबर नहीं आई है, तो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू 3। तो -3 पे तो कॉन्टिन्यूअस है और 3 पे डिसकंटिन्यूअस है। तो अब ध्यान से देखिए बेटा, ऐसे आप मॉडुलस वाले सारे सेम है, आप खुद कर सकते हो, राइट? कभी भी प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया कैसे चेक करने हैं। तो ये तो हमारे सेम टाइप के हो गए, राइट? क्योंकि मैं कोई भी सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, इसमें 33 ऑड क्वेश्चन है, तो ये नहीं है कि एक ही टाइप के हम करेंगे, अब थोड़ा सा हम डिफरेंट टाइप चूज करेंगे, ठीक है? पेज में सेम। हाँ, ये सारे सेम ही है, ठीक है? अब ये खुद कर लेना, ओके? कहीं 1 पे चेक करनी है, -1 पे, ऐसे चेक करते रहो। अब 17 पढ़ो। श्रेया, कैन यू प्लीज रीड 17 क्वेश्चन? कार्तिक आप पढ़ो 17। Find the relationship between a and b so that the function f defined by fx equals to a plus 1 if x is equals to or less than 3 and bx plus 3 if x is greater than 3. तो 17 क्वेश्चन में एक हमें रिलेशन चाहिए। रिलेशन का मतलब ए और बी में ही आएगा रिलेशन, ठीक है ना? तो मैं आपको लिख के समझाता हूं 17th वाला, देखिए। और इस बार हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए, मतलब ए और बी में एक रिलेशन आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू न्यूमरल में नहीं आएगी, राइट? पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ax प्लस 1 है अगर x लेस देन इक्वल टू 3 है, और bx प्लस 3 है अगर x ग्रेटर देन 3 है, मतलब 3 पे चेक करनी है इसकी कॉन्टिन्यूटी, राइट? तो सबसे पहले आप मुझे f ऑफ 3 बताइए, क्या लोगे फंक्शन? ax प्लस 1 लेंगे, फिर x की जगह 3 डालेंगे, तो ये सॉल्व हो गया, आ गया 3a प्लस 1। अब LHL लेंगे, 3 माइनस, अब बताओ 3 माइनस पे क्या लोगे? वही सेम लेंगे, जहां जहां x है वहां 3 माइनस h कर दो पुट। ये हो गया 3a माइनस 3h प्लस 1। h की जगह 0 डाल दो इसी में ही, लिमिट अप्लाई कर दो, सेम आएगा 3a प्लस 1। अब RHL करो सॉल्व, a की वैल्यू आ गई 3b plus 2 h की जगह 0 डालो, फंक्शन क्या लोगे इस बार? bx प्लस 3 आया, x की जगह क्या लिखोगे? 3 प्लस h, ये आ गया 3b प्लस 3h प्लस 3, h की जगह 0 डालो, तो सॉल्व करके चेक करो, यही आ रहा आपका 3b प्लस 3। अब देखो फंक्शन की वैल्यू 3 पर LHL और RHL ये हमारी बराबर थी, ये दिया हुआ था, फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है, तो ये गिवन था, है? तो इसकी जगह लिखा 3a प्लस 1
LHL भी आया 3a + 1 और ये आया कितना 3b + 3। इसे 1 दे दो, इसे 2 दे दो, इसे 3 दे दो। 1 और 2 तो बेटा बराबर है, 1 और 3 को ले लो तो आ जाएगा 3a + 1 = 3b + 3। इस 1 को उधर ले जाओ तो ये आ गया 3 में से 1 गए 2। उन्होंने ए और बी में रिलेशन पूछा था, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो तो रिलेशन आ गया a = b + 2/3। राइट, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसे ही है, लैम्डा वाला है, इसमें 0 पे चेक करनी है आपको, ठीक है ना। और 19 वगैरह तो इजी है, मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का कर रहा हूँ, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक एक कर रहा हूँ, राइट। 20th क्वेश्चन, ठीक है। एक ये लैम्डा वाला भी कर ही लेते हैं, 18 क्वेश्चन, राइट। पढ़िए कार्तिक 18th। What value of lambda is a function defined by fx equals to lambda bracket x square minus 2x if x is smaller than or equal to 0, or 4x plus 1 if x is greater than 0. Continuity at x equals to 0. What about continuity at x equals to 1? 0 और 1 दोनों पे चेक करनी है, ये आप नोट कर लो जो जो हम कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में मुझे चाहिए होंगे तो ध्यान दीजिए क्लास। ये क्वेश्चन नंबर है 18। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। fx हमें दिया हुआ है लैम्डा ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 2x, अगर x है लेस देन इक्वल टू 0। 4x + 1 दिया हुआ है अगर x है ग्रेटर देन 0। तो पहले 0 पे चेक करते हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। मतलब अगर f(0) लोगे तो फंक्शन ऑब्वियसली पहले वाला लोगे और उसमें x की जगह क्या डालोगे 0, तो ये आ जाएगा लैम्डा इंटू 0, मतलब 0 आ जाएगा, ठीक है। अब LHL ले रहा हूँ। LHL का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यानी कि x टेंड्स टू 0 माइनस h वेयर h इज टेंडिंग टू 0। तो सेम ही लेंगे, ऊपर वाला सीधा कर दूं, ऊपर वाला लेंगे और x की जगह भी डाल रहा हूँ सीधा वैल्यू, ठीक है। ऐसे लैम्डा है, स्क्वायर ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट, ये थोड़ा एक स्टेप कम हो जाएगा ना हमारा। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसे सॉल्व करो भाई। ये लैम्डा है, ये माइनस h का होल स्क्वायर सॉल्व होके आ जाएगा h स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस 2h। और फिर अगर h की जगह 0 डालोगे तो लैम्डा इंटू 0, 0 ही आ जाएगा। और HL देखो, लिमिट है x टेंड्स टू 0 प्लस 0 प्लस h वेयर h इज टेंडिंग टू 0, और 0 प्लस पे फंक्शन है 4x + 1, डायरेक्ट डाल दे भाई x की जगह 0 प्लस h। लिमिट है h टेंड्स टू 0, ये है 4h + 1, h की जगह 0 पुट करो, 1 आ रहा है। तो फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, ठीक है। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0, और ना ही x = 0 पे मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इससे फर्क नहीं पड़ता लैम्डा की क्या वैल्यू होगी। लैम्डा की कोई भी हो सकती है रियल नंबर, ठीक है। 1 पे चेक करता हूँ। अब 1 पे तो एक ही फंक्शन दिया है 4x + 1 ग्रेटर देन में, तो x की जगह ये पुट कर दे, तो ये क्या आ जाएगा 4 + 1, 4 + 1 लिखा है मैंने, है 5 आ जाएगा। अच्छा, आप 1 पे चेक करोगे, अगर LHL भी लेते हो 1 माइनस पे भी यही सेम ही होगी, ठीक है। x टेंड्स टू 1 माइनस, x टेंड्स टू 1 माइनस h वेयर h इज टेंडिंग टू 0, यही वाली लेनी है 4x, तो यही सेम आएगी 4 ब्रैकेट 1 माइनस h प्लस 1। इसे सॉल्व करो। यस, और मैं क्यों कर रहा हूँ, एवरीथिंग जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। लिमिट अप्लाई कीजिए, 5 ही आ जाएगा। और ऐसे ही RHL लो,
RHL में लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस लो, 1 प्लस का मतलब 1 प्लस h प्लस 1, ये सॉल्व करो तो ये 4 प्लस 4h प्लस 1 मतलब 5 प्लस 4h आएगा, 5 आएगा। तो 1 पे क्या आ गया फंक्शन, कॉन्टिन्यूस आ गया, याद रखना, ठीक है। और लैम्डा का कोई लेना देना नहीं है, तो लैम्डा की सभी वैल्यू पे ये कॉन्टिन्यूस आ गया, ठीक है, ओके। अब मैंने एक चूज किया कार्तिक आपके लिए 20th क्वेश्चन, पढ़िए। Is the function defined by f(x) equals to x square minus sin x plus 5 continuous at x equals to pi? पाई पे चेक करना है फंक्शन, पाई पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। फंक्शन दिया एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। आई होप श्रेया आप कर रहे हो। यस सर। मैं डिफरेंट टाइप के ही क्वेश्चन चूज कर रहा हूं, जो रह गए वो आपको खुद करने हैं। फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर, और ये सबसे इजी तरीका है जिससे मैं कर रहा हूं, इससे इजी कोई हो तो लाना। एट एक्स इक्वल टू पाई चेक करनी है, एक्स की जगह पाई डालो। सभी को पता है साइन ऑफ एन पाई क्या होता है, 0, पता है ना। Sin pi 0. और जिसे नहीं पता वो ऐसे निकालना, ये 1 है तो ऑड है, cos 90, ये cos 90 होगा, ठीक है। और sin 90 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो प्लस, और वैसे ये 0 होगा। वैसे याद होना चाहिए साइन ऑफ एन पाई 0 होता है। N का है. साइन ऑफ एन पाई जो होता है वो 0 होता है। अरे भैया ये 11th क्लास तुमने पढ़ी नहीं है, अगर पढ़ी होती तो ये बातें ना करते। एन कोई भी नंबर हो सकता है, साइन 180 ये सारे 0 होते हैं, ठीक है ना। साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, ये सारे। अब फिलहाल यहाँ x की जगह, पहले मैंने पाई पुट किया नहीं है, 1 मिनट में x की जगह भी पाई पुट करना है, तो ये आ जाएगा साइन पाई प्लस 5, तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर। साइन ऑफ 180 तो 0 है, मतलब सॉल्व करके ये पाई स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा, राइट। अब बेटा पाई माइनस पे चेक करता हूँ। पाई माइनस का मतलब है पाई माइनस एच, वेयर एच इज टेंडिंग टू 0। सीधा मैं फंक्शन की वैल्यू डाल रहा हूँ, फंक्शन तो एक ही है, x की जगह पाई माइनस एच प्लस 5। इसे सॉल्व करोगे तो ये मतलब सीधा डाल ही दो, इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 डाल दो, है h की जगह 0 डाल दो। और ये साइन 180 माइनस एच, इसे सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा। 180 माइनस एच को लिखो 90 इंटू 2 माइनस एच, ये इवन है साइन एच, और ये 180 माइनस थीटा वापस सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वहां साइन पॉजिटिव होता है, प्लस साइन एच आया, और बाहर माइनस है तो मतलब माइनस साइन एच। यहाँ लिमिट अभी नहीं लगाई है मैंने, है लिमिट एच टेंड्स टू 0 ही है। और तुम्हें पता है साइन 0 बेटा 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5 भी बच जाएगा। अब ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट थी, अब RHL x टेंड्स टू पाई प्लस h, फिर h इज टेंडिंग टू 0, तो x की जगह पुट कर दो पाई प्लस h, ऐसे। यहाँ वैल्यू निकालो, साइन पाई प्लस h का मतलब है 90 इंटू 2 प्लस h, ये 2 है, वही सेम ही आएगा साइन h। पर ये 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, वहां पर tan और cot पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं साइन, तो ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस साइन h प्लस 5, मतलब प्लस साइन h प्लस 5। इसमें लिमिट अभी अप्लाई नहीं की है मैंने, और यहाँ अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पाई स्क्वायर इसमें अप्लाई कर दोगे, ये 0 हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विथ पाई स्क्वायर प्लस 5, तो तीनों में क्या आ रहा है, पाई स्क्वायर प्लस आ रहा है।
तो LHL RHL और ये सब तीनों बराबर आ रही हैं, मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू पाई पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही ये ट्रिगोनोमेट्री वाले भी आपने करने हैं। आप एक काम कीजिए, अभी 1 to 20 तक कीजिए, 21 तक कीजिए, एक काम कीजिए इस वीडियो में, जल्दी हम नया वीडियो बनाएंगे। थैंक यू एवरीवन।